कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे वैदिक मैथ्स के थ्रू। वैदिक मेथड से अगर हमको किसी का रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहली बात तुम समझ लेते कि स्क्वायर रूट होता क्या है। ये हमको पता है कि स्क्वायर रूट क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर हम दूसरे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 2 को मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो इसका स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 होता है। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर। अगर आप इसको लिखें यहाँ पे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2 का जो स्क्वायर है वो क्या है 4। तो इसका जो ये जो बेस है इसको क्या बोलेंगे, बेस या रूट। जिस नंबर को स्क्वायर करके दूसरा नंबर बनता है, स्क्वायर बनता है, उसको बोला जाता है उसका रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। अगर हम यहाँ पे इसको लिखना चाहें तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज, या उसको सिंबल फॉर्म में कैसा लिखा जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये देखिए रूट का सिंबल है, इज 2। जो बेस होता है वो उसका होता है 2। अगर आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख रहे हैं तो कितना होता है 9। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो जो बेस है ये क्या है, यहाँ पे रूट है। तो जो स्मॉलर नंबर होते हैं उसको तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो बिगर नंबर होते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, उसका आप रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो भी आपको ओरली करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो आज हमको देखना है यहाँ पे। आज मैं वो आपको यहाँ पे समझाने का ट्राई करूंगी। तो सबसे पहले इसको तो हम हटा देते हैं। ये मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पे, राइट। हमने इसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर रही हूँ कि हम कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि 2, 3, 7, 8, हम जो यहाँ पे आज जो मेथड देख रहे हैं उसमें हम देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर का कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। परफेक्ट स्क्वायर का, परफेक्ट स्क्वायर मतलब कोई ना कोई नेचुरल नंबर है जिसका कोई उसका हमको रूट निकालना है, उसका रूट निकालना है। जैसे हमने देखा था, अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि 4 का स्क्वायर रूट क्या था, 4 का स्क्वायर रूट क्या था, 2 था। तो ये 4 क्या है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे जिसका रूट आ सकता है, जिसका रूट क्या आ रहा है, होल नंबर या नेचुरल नंबर आ रहा है, यहाँ पे डेसिमल में नहीं आ रहा है ना, इरेशनल नंबर नहीं आ रहा। तो इनको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर में कभी भी वंस प्लेस पे 2, 3, 7, 8 नहीं आता। नेवर कम्स एट वंस प्लेस, एट वंस प्लेस। वंस प्लेस पे कभी भी ये नहीं आएगा, राइट। आप समझ पा रहे हैं, ये आपको याद रखना है। अब जो दूसरा आपको चीज एक याद रखनी है, आपको सबसे पहली बात 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए। 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर अगर मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट में फटाफट वाला लिख के दे दूं तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे लिखा मैंने 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 एंड 10 का स्क्वायर होता है 100। इतना तो आपको लर्न होना ही चाहिए। यू हैव टू लर्न स्क्वायर्स ऑफ 1 to 10, ये आपको लर्न होना चाहिए। जो सेकंड, अब थर्ड बात, फर्स्ट मैंने बताया ये कभी नहीं आते हैं डिजिट्स, ये आपको इतना लर्न होना चाहिए। जो थर्ड आपको रूल में आपको बता रही हूँ, जो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी स्क्वायर में वंस प्लेस ऑफ स्क्वायर के वंस प्लेस में और यहाँ पे रूट, वंस प्लेस ऑफ रूट, ये आपको मैं टेबल बना के दिखा रही हूँ जो आपको ध्यान देना है। देखिए अभी किसी भी डिजिट के वंस प्लेस पे अगर 1 आ रहा है तो उसके रूट में क्या आएगा, 1 और 9 आएगा, 1 और 9 आएगा। ये आपको लर्न रखना है। 2 तो होता नहीं है, मतलब कभी भी वंस प्लेस पे 2 आएगा तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है। 2 भी नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 7, तो अभी यहाँ पे 4 का होगा। अगर वंस प्लेस पे 4 आ रहा है तो उसके स्क्वायर रूट में 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 और 8 आएगा उसके वंस प्लेस पे, किस पे, रूट के वंस प्लेस पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है 5 क्या, तो 5 ही रहता है, 5 और 5 ही होगा, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे इसके बाद 6 देखें तो 6 का हो जाता है
4 और 6, मतलब रूट के वंस प्लेस पे 4 या 6 आएगा। फिर अगर 7 है तो 7 तो आता नहीं, 8 आता नहीं है, 9 लेंगे हम यहाँ पे 9 का क्या हो जाता है 3 और 7, ठीक है। 10 तो 0 है तो 0 का तो 0 ही रहता है। एक चीज अगर आप यहाँ पे देखें तो ये नंबर्स को अगर आप ऐड करते हैं ये नंबर्स को अगर देखिए आप ऐड करते हैं, अगर ये आपको अगर एक चीज याद रखने वाली बात है कि इन नंबर्स को अगर आप ऐड करते हैं तो ये नंबर्स हमेशा इनका सम जो है वो कितना है 10 हो रहा है। देखिए सबका सम कितना है 10 हो रहा है यहाँ पे। ये आपको याद रखने के लिए मैं समझा रही हूँ। देखिए यहाँ पे आपको मैं याद रखने के लिए समझा रही हूँ, आपको याद रखने में इजी होगा। खाली इतना सा थोड़ा सा आपको चीजें 2-4 चीजें जो बहुत बेसिक सी चीजें हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आपको याद हो गया, इतना आपको याद रख लेना है। चलिए अब हम देखते हैं इस टेबल का यूज करके हमको सॉल्व कैसे करना है। अब जरा वो देख लेते हैं कि टेबल का यूज करके हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं सबसे पहले 1-2 डिजिट लिख लेती हूँ। 2209 एक मैंने यहाँ पे डिजिट ले लिया। अभी अगर मैं आपको थोड़ा बहुत छोटे नंबर पूछूं 121 का रूट क्या हो जाएगा, हमको पता है 11, क्योंकि अगर आपको मैं बोलूं व्हाट इज द रूट ऑफ 121, देखिए तो इसका 121 का रूट हमको पता है 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर इतना तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अब थोड़े बड़े नंबर हो गए तो उसको आप याद तो नहीं रख सकते, कैसे याद रखेंगे आप, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें सेकेंड नंबर ले लेते हैं 1369, और तो हम पहले इन दो का निकाल के देखते हैं, इसका रूट निकालते हैं और इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का करते हैं। मैं यहाँ पे देखिए डिजिट लिख देती हूँ, ये ऐसे लाइन बना देते हैं 2209 डिजिट है 2209। देखिए रूल क्या है